वेलकम फ्रेंड, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो उसमें हमारा यूनिट नंबर चल रही थी लिक्विड स्टेट की, द्रव अवस्था के बारे में हम समझ रहे थे। उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो समझाई थी जल की स्ट्रक्चर या वाटर की स्ट्रक्चर समझाई थी। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है द्रवों का क्रिस्टल वर्गीकरण। द्रवों का क्रिस्टल वर्गीकरण को समझेंगे। देखिए, द्रवों का क्रिस्टल वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। द्रवों में कितने प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। नंबर एक बात, नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। नंबर दो, स्मैटिक द्रव क्रिस्टल। नंबर थर्ड, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। द्रव का क्रिस्टल वर्गीकरण, ये तीन प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। नैमेटिक द्रव क्रिस्टल, स्मैटिक द्रव क्रिस्टल व कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। अब देखिए, सबसे पहले समझेंगे नैमेटिक द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, देखिए इस प्रकार के द्रवों में, इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों में अणु क्या पाए जाते हैं, समानांतर क्रम में पाए जाते हैं। यानी कि अणु समानांतर क्रम में पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों में अणु समानांतर क्रम में पाए जाते हैं तथा ये परत रहित अणु या होते हैं। इनमें अणु क्या पाए जाते हैं, अनियमित संरचना में पाए जाते हैं। अणु अनियमित संरचना में पाए जाते हैं। इनमें अणु अनियमित संरचना में पाए जाता है। इनके अणुओं की व्यवस्था अनियमित होती है, अर्थात इनके अणुओं की व्यवस्था अनियमित होती है। अर्थात इनके अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। तथा ये इस प्रकार इस प्रकार के क्रिस्टल क्या पाए जाते हैं, एक समान संरचना में पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल एक समान संरचना में पाए जाते हैं तथा ये क्या पाए जाते हैं, धागे समान संरचना में प्रेजेंट होते हैं। धागे समान संरचना में पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इस प्रकार के क्रिस्टल, यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल में समानांतर क्रम में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल परत रहित होते हैं, इनमें परत नहीं पाए जाते। ये अणु अनियमित संरचना में पाई जाती है, अर्थात इनकी अणुओं की व्यवस्था अनियमित होती है। इस प्रकार के क्रिस्टल का एक समान इस प्रकार के क्रिस्टल एक समान संरचना में पाए जाते हैं तथा ये धागे समान संरचना में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के देखिए इसकी संरचना देखते हैं। इस प्रकार के अणु पाए जाते हैं इस प्रकार की संरचना में। इस प्रकार के अणु इस प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। इनकी संरचना अनियमित होती है, ये परत रहित होते हैं। अब देखिए इनके गुण।
नंबर एक बात, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? इनमें सामान्य द्रव्यों के समान बहने गुण पाए जाते हैं। इनमें सामान्य द्रव्यों के समान बहने का गुण पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इनमें एक्स किरण विवर्तन पाया जाता है। एक्स किरण विवर्तन पाया जाता है। इनमें श्यानता का गुण पाया जाता है। इनमें श्यानता गुण पाया जाता है। नंबर 4, इनमें सामान्य द्रव्यों की भांति क्या पाया जाता है? द्रव्यों के भौतिक गुण पाए जाते हैं। द्रव्यों के भौतिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल क्या पाए जाते हैं? विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ये एक अक्षीय क्रिस्टल होते हैं। एक अक्षीय क्रिस्टल होते हैं। तो ये था हमारा नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। ये पूरा नैमेटिक द्रव क्रिस्टल है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो इससे विपरीत क्या है? इसमेटिक द्रव क्रिस्टल है। नैमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या है? वह इस प्रकार के क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल परत रहित होते हैं। इनमें अणुओं की अवस्था अनियमित होती है, अर्थात इनमें अणु अनियमित संरचना में पाए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल एक समान संरचना में पाए जाते हैं तथा धागे समान संरचना में उपस्थित होते हैं। ये इनकी संरचना इस प्रकार के एक मॉडल बनाया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इनमें गुण क्या है? ये समान द्रव के समान बहने गुण प्रदर्शित करते हैं। भाई आपने देखा होगा जो भी द्रव होते हैं अधिकांशतः वो बहने गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें एक्स किरण विवर्तन पाया जाता है। इनमें श्यानता का गुण पाया जाता है। सामान्य द्रव की भांति द्रव के भौतिक गुण इनमें पाए जाते हैं। विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं तथा एक अक्षीय क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमेटिक द्रव क्रिस्टल दो। अब देखिए नंबर 2, इसमेटिक द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में पाए जाते हैं तथा ये परयुक्त होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में पाए जाते हैं तथा ये परयुक्त होते हैं। इन्हें इसमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। तथा इन क्रिस्टलों में परतों के बीच की दूरी नियमित होती है। उसमें परतों के मध्य की दूरी अनियमित थी, इसमें परतों की मध्य की दूरी नियमित होती है। तो ये इसकी विपरीत है इसमें नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के। क्या है? इस प्रकार के अणु में इस प्रकार क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी परत भी इसमें पाई जाती हैं तथा इन परतों की व्यवस्था नियमित होती है। उन्हें इसमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए इसमेटिक द्रव क्रिस्टल इस प्रकार के क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में उपस्थित होते हैं तथा परतों की व्यवस्था नियमित होती है। परतों की व्यवस्था नियमित होती है। इसे इसमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इसमेटिक क्या अर्थ होता है? इसमेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है सावधानी।
इनकी संरचना विकृत प्रकार की होती है, विकृत पाई जाती है। अब क्रिस्टलीय प्रकार की होती है। तो ये है हमारे स्मेटिक द्रव क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो परतों की व्यवस्था नियमित होती है, उसे स्मेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। स्मेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है साबुनी। इनकी संरचना विकृत प्रकार की होती है तथा तो क्रिस्टलीय प्रकार की होती है। अब देखिए एग्जाम्पल स्मेटिक के और नैमेटिक के। देखिए इसका तो एग्जाम्पल है एथिल पैरा एजोक्सी सिनेमिक बेंजोइड, एथिल पैरा एजोक्सी मिनिमेट तथा एन ऑक्टेल पैरा एजोक्सी सिनेमेट। यह है स्मेटिक द्रव क्रिस्टल के एग्जाम्पल। अब देखिए नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के एग्जाम्पल पैरा एजोक्सी फेनिटोल, पैरा एजोक्सी एनिटोल, पैरा एजोक्सी सिनेमिक अम्ल। तो दोस्तों ये थे हमारा स्मेटिक द्रव क्रिस्टल। यह है नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के एग्जांपल्स। यह है नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के एग्जांपल। एथिल पैरा एजोक्सी बेंजोइड, एथिल पैरा एजोक्सी मिनिमेट, एन एक्टिल ऑक्टेल पैरा एजोक्सी सिनेमेट, पैरा एजोक्सी फेनिटोल, पैरा एजोक्सी एनिटोल, पैरा एजोक्सी सिनेमिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या है, इस प्रकार के क्रिस्टल में नैमेटिक व स्मेटिक दोनों प्रकार के, इस प्रकार के क्रिस्टल में नैमेटिक व स्मेटिक दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, देखिए नैमेटिक द्रव क्रिस्टल की भांति, नैमेटिक द्रव क्रिस्टल की भांति तो क्या होते हैं, ये पतले होते हैं। स्मेटिक द्रव क्रिस्टल की भांति, द्रव क्रिस्टल की भांति क्या होते हैं, ये परतयुक्त होते हैं तथा प्रदर्शित करते हैं। ये है कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल क्या है, इस प्रकार के वे प्रकार के क्रिस्टल जिनमें नैमेटिक व स्मेटिक दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं, वे कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं।
कैसे? तो नैमेटिक द्रव क्रिस्टल की भांति ये पतले होते हैं, तो स्मैटिक द्रव क्रिस्टल की भांति ये परतयुक्त होते हैं तथा रंग प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये थी हमारे द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। नंबर एक हो गया हमारा नैमेटिक द्रव क्रिस्टल, स्मैटिक द्रव क्रिस्टल और कोलेस्ट्रॉल द्रव क्रिस्टल। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आए साल एग्जाम में पूछ जाता है। दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली रट लीजिए, या आप रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू दोस्तों एंड वेल।